अगर हम एक साल की बात करें तो इस एक साल में क्या बदलाव कृषि में आया जो किसानों को महसूस हो रहा है कि नई सरकार ने हमारे लिए ये किया है, या क्या योजनाएं शुरू की? क्या कहेंगे इस एक साल को लेकर? एक साल या बीजेपी के 11 साल, अब हरियाणा के प्रदेश में माइक ले लीजिए प्लीज सर। आपका धन्यवाद, आपने बुलाया इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। आप कृषि के बारे में चिंता करते हो, अच्छी बात है। और हरियाणा प्रांत जो है पूरे देश का 1.34% है केवल, और कृषि क्षेत्र के अंदर 15% का योगदान देता है बफर स्टॉक में। और कृषि के लिए सबसे पहले हमने किसानों की बात को उनकी आमदन बढ़े, इसके लिए एक साल से नहीं 11 साल से हमारी सरकार काम कर रही है। पहले जो किसान फसल बेचता था, फसल तो किसान की थी और पैसा उसके खाते में नहीं आता था, पैसा किसी और के खाते में आता था। ये बात भारतीय जनता पार्टी को ठीक नहीं लगी, भाई जिसका माल उसी को पैसे। तो ये खाते में पैसे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इस पे विरोध भी हुआ, बड़ा किसान यूनियन ने विरोध किया कईयों ने, और आड़तियों ने भी किया, और कुछ किसानों को भी साथ लगा लिया उन्होंने। लेकिन सरकार इस बात के लिए अडिग थी, भाई किसान की आमदन बढ़ानी है, और आमदन तो तभी बढ़ेगी जब उसको पैसा मिलेगा। तो पैसा पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने, नायब सैनी जी की सरकार ने ये शुरुआत की। अब इसका कितना फ़ायदा हुआ? अब मान लो मेरी फसल 5 लाख की, 4 लाख की, 10 लाख की, 2 लाख की, जितनी भी है, मेरे खाते में आ गई 48 घंटे में। मैं उस पैसे का अपने कोऑपरेटिव बैंक का जो बगैर ब्याज के हमारे को पैसा मिलता है उसको दे दिया और वापस ले लिया, वो पैसा वहाँ का खाता क्लियर हो गया। और जब पहले क्या था, जब फसलें बिकती थी 2 महीने के बाद हिसाब होता था, फसल बिकने के बाद। और 2 महीने में जो उसको किसान को ज़रूरत थी, तेल की ज़रूरत थी, तेल की पर्ची मिलती थी, पैसे बही में लिख के उसके दस्तखत करा ले रहे थे, उस पर ब्याज शुरू हो जाता था। उसको कपड़े की ज़रूरत थी, कपड़े की पर्ची मिलती थी, पैसा नहीं मिलता था। उसको किसी भी सामान की ज़रूरत थी तो उसको पैसा नहीं मिलता था, उसके पैसे ऐसे खुर्द बुर्द हो जाते। तो जो आड़ती विरोध कर रहे थे, वो तो समझ में आता है कि पहले आड़तियों के पास पैसा जाता था, आड़ती उनके पैसे काट कर फिर उन्हें देते थे। जो किसान संगठन थे वो क्यों सरकार के विरोध में थे इस मामले में? किसान तो उन कुछ बहकावे में आ जाते हैं, भले आदमी है, किसान बूढ़ा है, उसमें कोई उसकी तो किसानों के फायदे की बात थी ना, किसानों की बात थी। उस समय कुछ एजिटेशन हुआ इस बात पे भी। बिल्कुल। और एक सवाल मेरा ये आपसे है सर, क्योंकि अब हरियाणा जैसे प्रदेश में जब किसानों की आमदनी की हम बात करते हैं तो सरकार की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अपने किसानों की आय को बढ़ाने में। बीजेपी की तरफ से क्लेम यह किया जाता है कि हमने किसानों की आय को दुगना किया है, लेकिन बात जब हम करते हैं, किसान जब खाद लेने के लिए सरकारी दुकानों पर जाता है तो लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को लगती हैं। डीएपी को लेकर मैं बात करूं सर, यूरिया को लेकर, क्योंकि आप जानते होंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय में भी प्रदेश में यह मुद्दा बहुत ज्यादा देखने को मिला है, लंबी लंबी कतारें। देखिए, आपके 2 सवाल थे। आप पहला सवाल आपका जो था, आप ध्यान रख रहे हो। पहला सवाल आपका ये था कि आप आमदन दुगनी नहीं, विपक्ष के लोग कहते हैं भाई किसानों की आमदन दुगने करने का मोदी जी ने वादा किया था और दुगनी नहीं हुई, ये कहते हैं विपक्ष के लोग। लेकिन हम विपक्ष वालों से पूछते हैं भी पहले थी कितनी? अब अगर हमारे को ये बताएंगे भी इतनी थी, तो वही तो दुगनी करनी थी। उनको किसी को ज्ञान ही नहीं है कितनी थी, वैसे बात सुनी सुनाई बोल देते हैं कुछ साथी, लेकिन एक्चुअली ये था, पहले तो ये है अभी कांग्रेस के राज में आमदन थी कितनी किसी को पता नहीं, तो वही तो दुगनी होनी थी। लेकिन दुगनी से भी 3 गुना होगी जो उस टाइम की आमदन थी। लेकिन एक तो सवाल ये था, दूसरा आपने कहा भी खाद की लंबी लंबी लाइनें। आप जो खाद है हमारा डीएपी, यूरिया, ये खाद खेत के लिए है, और जिसके पास किसान के पास खेत है
या उस किसान के लिए है? लंबी लंबी लाइन में लगे कौन थे? अब हमने इसको खाद को मेरी फसल मेरा ब्यौरा खेत के साथ जोड़ दिया। अब वही खाद मिलेगा जिसको जिसके पास खाद है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया था भाई मेरी फसल मेरे ब्यौरे के साथ इसको जोड़ो, तो कहने लगे राणा जी एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल कर लो। अब पंचकुला में हमारे को कहा मुख्यमंत्री जी ने भाई पंचकुला में ट्रायल करो। अब 290 आदमी खाद लेने आए, लंबी लाइन लगी। हमने कहा भाई अपना मोबाइल निकालो, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ो, अपने खेत के साथ जोड़ो। उसमें से केवल 70 आदमियों के पास खाद था, खेत था। 70 आदमी को खाद मिल गया, बाकी बिना शोर मचाए चले गए। वो कहते हैं हमारे पास तो खेती नहीं है, हम तो वैसे खड़े हो गए थे ब्लैक करने के लिए। जो ये पोर्टल बनाए थे, ई क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया, विपक्ष तो इसका भी विरोध करता है कि किसान कहाँ कंप्यूटरों पे अपनी एंट्री करते फिरेंगे, सरकार ने कहाँ उलझा दिया, वो खेती करने वाले लोग हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे तो फसल बिकती है मंडी में, गेट पास कटता है इसका और उसी पे पैसे आते हैं उसी में। अब 48 घंटे में पैसे आ जाते हैं उसके खाते में। अब ये सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें कहीं त्रुटियां थी वो धीरे धीरे करके हमने ठीक भी कर दी। और एक और बात विपक्ष बड़ी बेबाकी से कहता है सर कि जब मौसम की मार पड़ती है किसानों की फसल पर, क्योंकि मौसम की मार जब पड़ती है तो किसानों का दिल टूटता है। ये तो देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि खून पसीने की कमाई पर एक आंधी तूफान आकर पानी फेर जाए तो सरकार से एक आस जो है किसानों की ज्यादा जुड़ जाती है। और विपक्ष की तरफ से आरोप यह लगाया जाता है कि पिछले 2 से 3 साल का मुआवजा अब तक किसानों के खातों में नहीं है और अब की बार इतनी फसल बर्बाद हुई है किसानों की, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए आप एक बात को समझोगे, एग्रीकल्चर इंडोर तो होती नहीं, ये तो खुले आसमान के नीचे है, परमात्मा के भरोसे है। खेती हमारे यहाँ 3 सीजन है। एक वर्षा का सीजन है जिसमें 4 महीने गर्मी पड़ती है, एक फिर बारिश का सीजन है जिसमें 4 महीने बारिश पड़ती है, एक स्याले का सीजन है, सर्दियों का 4 महीने सर्दी पड़ती है। अब इन्हीं सीजनों के अंदर अगर अति हो जाए तो नुकसान हो जाता है और उस नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हमारा मुख्यमंत्री जी साथ खड़े हैं। अभी 15 सितंबर तक वेरिफिकेशन हुई, जो नुकसान की थी 116 करोड़ रुपए खाते में डाल दिए, अभी इससे ज़्यादा डले। और बाजरे का भाव अंतर दिया, जो बाजरा बारिश में खराब हुआ, रंग उसका फेड हो गया, वो उस रेट पे नहीं बिक सका, लेकिन उसमें भाव अंतर दिया हमने। 21 फसलों पे तो जो बागवानी की हैं उन पे भाव अंतर है, बाजरे पे भाव अंतर दिया 35 करोड़ रुपए भाव अंतर में दिए, इससे ज़्यादा दिए। मंडियों में जो फसल बिकी, धान बिकी अभी, उसमें भी घोटाले की बात विपक्ष करता है, घोटाला हुआ है, गलत गेट पास काटे गए, उतना आंकड़ा नहीं है फसल के खरीदने का जितना सरकार आंकड़े दिखा रही है। देखिए जिसने गड़बड़ की, अधिकारी ने करी, किसी कारोबारी ने करी, हमने 28 सेक्रेटरी जो मार्केट कमेटी के थे वो सस्पेंड किए। तो जब ये ऑनलाइन सारा काम होता है तो गड़बड़ी इसमें कैसे हो सकती है? नहीं, उसका ऑनलाइन है सारा। ये अब ये मैनुअल तो है नहीं, ऑनलाइन पकड़े जाते हैं और उनके खाते सीज किए। अब जो जिसने भी गड़बड़ की उस पर कार्रवाई होगी। अब ये सख्ती से सरकार बरत रही है इस पर। एक और आरोप विपक्ष का लगता है जब फसल मंडियों में बेची जाती है कि नमी की बात कहकर जो है पूरा पैसा नहीं किसानों को दिया जाता, पैसे काट लिए जाते हैं। सरकार एमएसपी का दावा करती है लेकिन अब पूरा पैसा किसानों को नमी के नाम पर काट लिया। अब मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, कहो तो शाम तक बैठा रहूँ। आप पूरे प्रदेश में तो एक किसान ले आओ, शाम तक यहीं बैठा ले आओ। नमी के नाम पर नहीं, नमी के नाम पे कोई पैसा कटे हो किसी किसान का, आप ले आइए, पूरे पैसे गए खाते में। अब ये प्रेस वाले ही बोलते हैं, कहीं कहीं रोहतक जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, जो जी किसानों को पैसा नहीं मिला। मैं यही रोहतक बैठा है, हिसार बैठा है, आप शाम तक बैठा है, एक ले आओ, आप भी ले आओ एक। ठीक है, ये बात आपकी तरफ से कही गई कि एक किसी किसान को आप ले आइए, लेकिन जब फसल मंडियों में पहुंची और कई मंडियां सर ऐसी भी थी जहां पर पूरे तरीके से प्रबंध नहीं थे, किसानों की फसल, वो किसानों के खून पसीने की कमाई खुले आसमान में भीगने के लिए मजबूर थी। और ये धरातल की सच्चाई है।
श्याम सिंह राणा जी, जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि किसानों के साथ हमने ऑन द ग्राउंड बातचीत की है 1 to 1। तो किसानों ने कहा है कि मंडी में बहुत ज्यादा अच्छे प्रबंध नहीं है। कई मंडियां ऐसी रही जहां पर फसल पूरे तरीके से महफूज रही, उसके लिए आपको साधुवाद और आपकी बहुत बहुत तारीफ भी। लेकिन आप कहते हैं कि यह सरकार किसानों की सरकार है। जब मॉनसून में बिना किसी व्यवस्था के अगर मंडी में किसानों की फसल वहां पर भीग रही है, तो किसान कम से कम सरकार से इतनी तो उम्मीद रख सकते हैं कि नमी को लेकर थोड़ी रियायत। आखिर ये किसानों की सरकार है ना। देखिए, आपकी बात मैं समझता हूँ। मंडियों में मैं दौरे करता हूँ, अनाज मंडियों में दौरे करता हूँ। हमारे परचेज सेंटर भी है, सब सेंटर भी है, मंडी भी है। जिसने जहाँ मेरे को कोई कहा जी शेड नहीं है तो शेड बनवाए, मंडियों में शेड है। और किसी ने फड़ कहा तो फड़ बनवाए। लेकिन प्रदेश के अंदर काफ़ी सैकड़ों मंडी है। हम ये नहीं कहते भाई सारी मंडियाँ अप टू डेट हैं, लेकिन हम लगातार अप टू डेट कर रहे हैं मंडियों को। जहाँ जहाँ से रिपोर्ट आती है हम उनको ठीक करते हैं और किसान के लिए साथ खड़े हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी मंडी में हम जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं कोई दिक्कत है तुम्हारी, उस दिक्कत को दूर करते हैं। हम बहुत बड़ा एरिया जो एग्रीकल्चर के अंदर हमारा 15% शेयर जो है बफर स्टॉक के अंदर, क्षेत्रफल तो 1.3 है, 3.34 है तकरीबन। तो हरियाणा काफ़ी चीज़ों में आगे है एग्रीकल्चर के अंदर। और किसानों के लिए हमेशा हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो हर 4 महीने के बाद पैसा देते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत। और मुख्यमंत्री ने 2-2 हज़ार रुपये दिए थे पीछे सूखे के कारण। हर कहीं भी कोई पोर्टल खोल के रखते हैं तो मदद पूरी करते हैं हम किसान। बिल्कुल। और हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी पहुंच चुके हैं। लोक निर्माण विभाग इनके पास है, बड़ी जिम्मेदारी है। जोरदार तालियां एक बार। वेलकम सर। और अभी से कुछ ही देर के बाद आपके साथ भी सवाल जवाब का सिलसिला हम करेंगे। तो जी, एक और मुद्दा है कृषि विभाग से जुड़ा हुआ, हालांकि सरकार की तारीफ भी इसमें करनी बनती है। जो कानून एक पास किया गया था, नकली जो खाद बीज दवाइयाँ जो कुछ लोग बेचते हैं किसानों को, और किसान फसल लगाते हैं बाद में उसका नुकसान भी